नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग कर चुके थे विस्फोटकी आरडीएक्स किस नाम से जाना जाता है, तो T4 नाम से जाना जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे आरआरबी मालदा का सवाल से। कह रहे हैं कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे, तो विषाणु से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन। सोना घुलनशील होता है अम्ल राज में। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक जो एक ही होता है वो जूल होता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ये वीडियो देखने का आपको यही फायदा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। इसलिए अगर आप इस वीडियो को यानी सीरीज को पूरा देखते हैं तो आपका पक्का है कि कुछ ना क्वेश्चन डबल आएगा, तो आपका लड़ जाएगा क्वेश्चन, जिससे आपका अंक अच्छा आ सकता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो झाड़ियों के अध्ययन से। आरआरबी भोपाल का अगला सवाल है, गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है, तो बढ़ती है। कोहरा है, जो कोहरा होता है कुहासा, वो गैस व द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सड़े गैसों का तरंग गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। गैसोलीन अवयव है किसका, तो कच्चे तेल का गैसोलीन अवयव है। हेम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है, तो हैनीमैन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। आरआरबी अजमेर का अगला सवाल है, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, यानी पुरुष का जो गुणसूत्र होता है उस पर निर्धारण होता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है तो होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी, तो वीडल और टैटम ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने, चैडविक ने। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो पहले जो बॉल आता था कांच वाला, उसका जो फिलामेंट बना होता था वो टंगस्टन का बना होता था। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। ऐसा सवाल, ये सब सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस सब सवाल को छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका मेरिट साफा डाउन हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। सीसा एवं निष्कर्षण मुख्य किया जाता है किसके, गैलन किसे, लिमेना मात्रक है ज्योति फ्लस का। पेंसिल का लेड बना होता है किसका, ग्रेफाइट का। क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है विषाणु में। आरआरबी मुंबई का सवाल है, कर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गैस। प्राथमिक सेल कहलाता है, शुष्क सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया था, तो एस चंद्रशेखर ने। कर है कि प्रक्षेपात्र का विकास किया जाता है, जे अबॉट ओपन हीमर ने किया था। ये आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, यानी एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। अगला सवाल है आरआरबी चंडीगढ़ का, कह रहा है कि इंद्रधनुष होता है, तो परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। CaOCl2 कांसा मिश्र धातु है किसका, तो तांबा तथा टीन का जो कांसा है वो मिश्र धातु है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या होता है, तो पोटेशियम की उपस्थिति। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। आरआरबी अहमदाबाद का सवाल है, आयन क्षमता सबसे कम होती है, गामा किरणें की जो आयन क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। कार्बन का अप्रूप कौन है, तो कार्बन के दो अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रोफाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड, यानी सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझा था किसने, तो लैमार्क जो थे वो सर्वप्रथम जैव विकास को समझे थे। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। आगे का सवाल आरआरबी मालदा का है, अरे हारा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को।
चमगादड़ द्वारा पराग कौन कहलाता है? तो चिरेट प्रोलोजी। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है ऑक्सीजन गैस निकलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। आरआरबी अजमेर का सवाल है, कह रहा है कि हल्दी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज का। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है? तो कोफ्रील कहलाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजा था किसने? तो रोनाल्ड रॉस ने। आरआरबी इलाहाबाद का सवाल है, परिस्थिति यानी कि इकोलॉजी शब्द के सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे है? तो रीडर को। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है सहकारी शाकाहारी। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन, यानी तंबाकू का जो पत्ती होता है उसमें निकोटीन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन। आरआरबी त्रिवेंद्रमपुरम का सवाल है, कह रहा है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। जलपोत की चाल मापने की इकाई क्या है? तो नॉट। रेडिएटर का कार्य क्या है? तो इंजन को ठंडा रखना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो मिस्र से हुई थी। कृत्रिम सोना मिश्रण होता है किसका? तांबा तथा एल्युमिनियम का। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। क्लोरोफॉर्म का आईपीएसी नेम क्या होता है? तो ट्राई क्लोरोमीथेन होता है। ठीक है। अगला सवाल है, अगर अगर किसमें प्राप्त होता है? तो शैवाल में। एजोला क्या है? तो जलीय फर्न है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।